नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से आपकी ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री होने वाली है। साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियोस में एंग्लो सैक्सन एज, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज है उसमें कितने आपके पॉइंट्स हैं सिलेबस में, साथ ही साथ उसका एज का डिवीजन किस तरीके से किया गया है, वो सारी चीज़ें उन वीडियोस में कवर कर रखी हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट अलग से मैंने अपने ही चैनल पर बना रखी है, तो उसको आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो अगला टॉपिक है यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर। यूनिवर्सिटी विट जो थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके राइटर्स के ग्रुप था, जिसमें आपके 7 राइटर्स आते हैं। तो ये ग्रुप्स जो थे आपके, मतलब ये वाला जो ग्रुप था आपका, वो एलिजाबेथन एज के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, मतलब एलिजाबेथन एज जब आपका स्टार्ट हुआ था 1558 में, तो वहां के स्टार्टिंग वाले जो आपका एज था उसमें इनका जो है पूरी तरीके से आपका असर जो है वो देखने को मिलता है। इसका जो रिजल्ट है वो अच्छे तरीके से आप देख पाएंगे किस तरीके से आपका जो है एलिजाबेथन एज में लिटरेचर का वहां पर जो है पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुआ था। साथ ही साथ ड्रामा किस तरीके से डेवलप हुआ था, पोइट्री किस तरीके से लिखी जा रही थी, ओवरऑल किस तरीके से आपका लिटरेचर है वहां पर डेवलप हुआ था, उसकी आपकी जो भी एग्जाम्पल्स थे, साथ ही साथ उसका जो प्रूफ है वो आपका इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स को जाता है। साथ ही साथ आपके इंग्लिश लिटरेचर के जो भी आपके बहुत ही फेमस आपके जो ऑथर हैं या फिर राइटर हैं हमारे विलियम शेक्सपियर, उन्होंने भी अपने वर्क्स में बहुत सारी चीजों का जो है क्वालिटीज को इनके वर्क से अडॉप्ट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटी विट्स होते हुए हैं कि आपके जो यूनिवर्सिटीज में जो भी आपके टॉप रैंक पर होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में जो आपके पढ़े लिखे होते हैं, साथ ही साथ उनकी जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो बाकी नॉर्मल जो भी आपकी राइटर्स थे उनके उनसे थोड़ा सा अलग थी। साथ ही साथ ये आपके स्टार्टिंग वाले एज के राइटर थे, जिसमें आपका 7 राइटर आते हैं। इन राइटर का वो वर्क जो था वो पूरी तरीके से स्टार्टिंग पीरियड में था। इन्होंने ही नींव रखी थी किस तरीके से आपका लिटरेचर में वर्क लिखे जाएंगे, ड्रामा किस तरीके से लिखा जाएगा, ट्रेजेडी किस तरीके से लिखी जाएगी, कॉमेडी का क्या उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर वर्किंग स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ आपका लिटरेचर किस तरीके से आपका बनाया गया था, वो सारे लिटरेचर आपके इन्हीं जो आपके राइटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो उनके हम लोग आज ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे किस तरीके से उनमें क्वालिटीज थी, उन क्वालिटीज के साथ ही साथ उनकी जो है आपका इंपॉर्टेंस किस तरीके से आने वाले आपके जो एज हैं, साथ ही साथ आने वाला जो लिटरेचर है ब्रिटिश का, वो किस तरीके से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले मैं आपको 7 राइटर्स के नाम बताऊंगा, जिसका कोड वर्ड बहुत ही आसान होगा, जिससे आप सभी आसानी से उन चीजों को वहां पर समझ पाएंगे। फर्स्ट राइटर विल बी जॉन लिली। आपको सबसे पहले मैं यहां पर जॉन लिली, ये आपके जो है फर्स्ट राइटर माने जाते हैं यूनिवर्सिटी विट में। सबसे पहले मैं आपको यहां पर थोड़ी सी यहां पर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसमें 7 राइटर हैं जिसको आप लोगों को याद रखना है उनकी यूनिवर्सिटीज के साथ में। तो आप लोग यहां पर ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, और ये के आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे। मैंने यहां पर जीएनएम लिखा है, एलएलपी लिखे है और के लिखा है। तो ये सारे आपके शॉर्ट टाइप के नाम होते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं आपके जीएनएम। इसमें आप लोग कैम्ब्रिज लिख सकते हैं यहां पर, और इसको आप लोग ऑक्सफोर्ड लिख सकते हैं, और ये आपके हैं नॉन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो अब यहां पर जो टर्म्स मैंने यहां पर लिख दी हुई है, तो उन टर्म्स को एक एक करके डील करेंगे। तो यहां पर जो आपके यूनिवर्सिटी विट्स थे वो मेनली 2 यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे। पहला जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें से वो पास आउट हुए थे वो है आपके जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जो पास आउट हुए थे हमारे राइटर, वो हैं। और दूसरा आपका आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी एंग्लो नॉर्मन एज जब आई थी उसके साथ ही साथ आपका जो है पूरी तरीके से वहां पर यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हो चुकी थी, जिसमें आपका 2 यूनिवर्सिटीज बहुत ही फेमस है आज के टाइम में भी, वो आपकी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और एक आपकी आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज किस तरीके से आपका डेवलपमेंट हुआ इन सभी का, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इनका जो फुल फॉर्म है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जीएनएम, तो जीएनएम मतलब ये होगा आपका, जी का मतलब हो गया यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन से यहाँ पर एसोसिएटेड है, एन का मतलब हो गया थॉमस नैश से, एम का मतलब हो गया क्रिस्टोफर मार्लो से, एल का मतलब हो गया जॉन लिली, और ये सेकेंड वाले एल का मतलब हो गया थॉमस लॉज, और पी का मतलब हो गया जॉर्ज पील, और के का मतलब हो गया आपका थॉमस किड। तो इनको आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। जीएनएम एक कोर्स होता है, अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं या फिर मेडिकल फील्ड की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो जीएनएम जो होता है वो आपका एक मेडिकल वाला फील्ड होता है। तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी आसानी ये हो जाएगी कि आप कहेंगे कि मैंने जीएनएम कैम्ब्रिज से करी हुई है, तो आपको जो है वहां पर 3 मेजर राइटर के नाम आपको एसोसिएटेड मिलेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो बाकी 3 जो है आपके
LLP वो आपके ऑक्सफोर्ड से आएंगे, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला। और के मतलब लास्ट में जो बचेगा के, वो आपका नॉन यूनिवर्सिटी, मतलब इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी से वहां पर ग्रेजुएशन नहीं की थी, लेकिन इनके जो राइटिंग का स्टाइल था वो इन्हीं यूनिवर्सिटी विट्स, जो आपके 6 यूनिवर्सिटी विट्स हैं, उनके राइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा ही मैच करता था, इसीलिए इन्हें भी यूनिवर्सिटी विट्स के वहां पर जो है लिस्ट में रखा गया है। तो हम एक बार फिर से देखेंगे। जी का मतलब हो गया आपका रॉबर्ट ग्रीन, एन का मतलब हो गया थॉमस नैश, एम का मतलब हो गया क्रिस्टोफर मार्लो, एल का मतलब हो गया थॉमस लॉज, एल का मतलब हो गया जॉन लिली, और उसके बाद आते हैं आपके पी का मतलब हो जाता है आपका जॉर्ज पील। तो ये आपके 6 राइटर हो गए, जिसका आप सभी जानेंगे जीएनएम कैम्ब्रिज से किया हुआ है, एलएलपी वहां पर ऑक्सफोर्ड से की गई है, और के जो है हमारे थॉमस किड, वो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हुए हैं। ये आपके जो हैं इनके राइटिंग का स्टाइल वैसा था जिससे कि आपकी पूरी तरीके से वो उन क्वालिटीज से मैच कर रहे थे। तो ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हम देखेंगे जॉन लिली से, ये वाले ऑक्सफोर्ड से जो पास आउट हुए थे उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जॉन लिली हो गया। दूसरा आपके राइटर है, मेन राइटर आपके यूनिवर्सिटी विट में, वो आपके आते हैं थॉमस लॉज। तीसरा आपके आते हैं जॉर्ज पील। और हमारे चौथे आएंगे आपके रॉबर्ट ग्रीन। पांचवें आपके आएंगे राइटर इसमें क्रिस्टोफर मार्लो। अब हमारे छठवें राइटर जो आएंगे वो आएंगे थॉमस नैश। और सातवें जो राइटर हैं हमारे वो आपके आएंगे थॉमस किड। अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से 7 राइटर हैं, जिसको मैंने बहुत ही आसानी से आपके सामने रखा हुआ है। आपको जो है यहाँ पर नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी विट्स हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा ये जाएगा, जैसे भी आप यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में जाएंगे तो उसमें 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। सीजी सेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, उन सारे में क्वेश्चंस आपके ऐसे बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर यूनिवर्सिटी विट, और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसमें आपके टॉपिक्स वहां पर आपके राइटर्स के नाम लिखे होंगे, जो कि आपके 3 राइटर्स के नाम लिखे होंगे, चौथे राइटर का नाम वहां पे अलग होगा, तो उसको आप लोगों को फाइंड आउट करना होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें से आपका वर्क आपकी जो होती है उससे रिलेटेड आपकी जो चीजें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट जो थी आपकी एलिजाबेथन एज में आई थी, इसको मैं लिखना भूल गया था, एलिजाबेथन एज में इसका जो है पूरी तरीके से आपका लिटरेचर में बहुत ही ज्यादा वहां पर उछाल देखने को मिला था। लिटरेचर पूरी तरीके से फूला फैला था जो आपका एलिजाबेथन एज था, इसीलिए एलिजाबेथन एज को आपका गोल्डन एज भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग सभी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग टॉपिक पर लौटते हैं। जॉन लिली, थॉमस लॉ, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश और थॉमस किड, ये आपके 7 राइटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर जॉन लिली जो थे आपके, वो आपके किसके लिए फेमस थे? तो ये आपके कॉमेडी लिखने के लिए फेमस थे। थॉमस लॉज हो गए आपके, जॉर्ज पील हो गया, रॉबर्ट ग्रीन। क्रिस्टोफर मार्लो आपके थे ट्रेजेडी लिखने के लिए फेमस थे, ये आपके ट्रेजेडीज लिखने के लिए फेमस थे। थॉमस नैश हो गया, तो थॉमस नैश हो गया, ये आपके जो थे आपके ट्रैवलॉग। सबसे पहला आपका पिकरेस्ट नॉवल जो इन्होंने लिखा था वो आपका था थॉमस नैश के द्वारा, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, और द लाइफ ऑफ जैक विल्टन जिसे हम लोग कहेंगे, वो आपका थॉमस नैश द्वारा लिखा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड की बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क आपको यहां पर देखने को मिलेगी, वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है थॉमस किड की, जो कि आपकी लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पर अपना प्लेस रखती है। इसके ऊपर आप सभी को ध्यान में रखना होगा। इसकी स्टोरी आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया आपका थॉमस लॉज हो गए, जॉर्ज पील हो गए। इसके साथ ही साथ आपकी जो होती है इसमें रॉबर्ट ग्रीन, आई थिंक रॉबर्ट ग्रीन में जो आपका आता है, इन्होंने भी बहुत आपका अच्छा वर्क लिखा था। रॉबर्ट ग्रीन का फेमस वर्क आई थिंक इसमें, जो कि आपका फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी इन्होंने लिखी थी। फर्स्ट आपकी रोमांटिक कॉमेडी इन्होंने ही लिखी थी, तो इसके ऊपर आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं आपका
कि थॉमस लॉज हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब देखेंगे कि इनका लिटरेचर में किस तरीके से इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे थॉमस सॉरी, ये आपका जो है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो की ट्रेजेडीज से यहाँ पर इन्फ्लुएंस होकर हमारे विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे अपने ट्रेजेडीज के जो वर्क है उनको लिखा हुआ था। इसमें आपका इसमें जो था ट्रेजेडी, इनकी जो ट्रेजेडी फेमस थी वो आपकी थी क्रिस्टोफर मार्लो की सबसे इंपॉर्टेंट वर्क इसमें हम लोग देखते हैं अगर, तो उन वर्क्स में आपका जीव ऑफ माल्टा, उसके बाद टेम्बरलिन द ग्रेट, और उसके बाद डॉक्टर फेस्टस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इन सारे राइटर्स के वर्क जो हैं मैं उसको आपको अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक एक राइटर के यहाँ पर बहुत सारे 4-4, 5-5 इंपॉर्टेंट वर्क हैं, तो एक ही वीडियो में कवर कर पाने इसको बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि 7 राइटर्स हैं और आपको जो है पूरी तरीके से इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी होगी, किस तरीके से इनके वर्क्स हैं, वर्क्स के टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज इनमें आती हैं, तो वो सारी चीजें आपको एक एक करके वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक जो था वो आपका टॉपिक था यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर। यूनिवर्सिटी विट्स को आप लोग किस तरीके से याद करेंगे, इसके लिए मैंने पूरी तरीके से आपको यहाँ पर आपका शॉर्टकट या फिर आपकी जो है इसमें ट्रिक आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको याद करना है। 7 राइटर हैं और जो कि आपके एलिजाबेथन एज के जो है बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिन्होंने आपका आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाले लिटरेचर के लिए पूरी तरीके से नींव रखी थी, किस तरीके से आपका लिटरेचर लिखा जाएगा, किस तरीके से राइटर आपके वर्क्स को फॉलो करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को वहां पे सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीजी सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने अपने ही चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पेपर फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, तो वहां पर आप जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग यूनिवर्सिटी विट्स या फिर आपका इंग्लिश लिटरेचर के बारे में ओवरव्यू जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप बिगिनर हैं यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस में, आपने अभी इनरोल किया हुआ है अपने मास्टर्स कोर्स में या फिर अपने बैचलर्स कोर्स में जिसमें कि आपका ऑनर्स होता है, बीए ऑनर्स इंग्लिश हो गया, या फिर आपकी एमए इंग्लिश की आपके कोर्स में आप लोगों ने इनरोल किया है, तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपको। मैं वीडियो सीरीज के थ्रू आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, बेसिक से बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी चैनल के थ्रू। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।